क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काशी को हम अपनी आंखों से देखते हैं उसके ठीक नीचे एक और अद्भुत और रहस्यमय काशी बसी हुई है। जी हाँ, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसने प्राचीन विद्वानों, आधुनिक वैज्ञानिकों और साधकों को भी स्तब्ध कर दिया है। आज हम आपको इस पाताल काशी के अद्भुत रहस्य और इसके पीछे छिपे हुए गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की एक अनोखी यात्रा पर ले चलेंगे। क्या वास्तव में गंगा नदी के नीचे उस काशी तक जाने का कोई द्वार है? क्या हम उस अनदेखी दुनिया का रहस्य जान सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही आपको इस वीडियो से न केवल रहस्यों की परतों को समझने का मौका मिलेगा बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी जानने का अवसर मिलेगा। तैयार हो जाइए इस पाताल काशी के रहस्यों को जानने के लिए। प्राचीन काल से ही काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ अध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य छिपे हैं। हम जिस काशी को देखते हैं वह केवल पहला तल है जो पृथ्वी तल में स्थित है। इसके ठीक नीचे 7 अन्य तल है और इनमें से दूसरे तल पर बसी है पाताल काशी। वहाँ भी गंगा उसी प्रकार बहती है जैसे यहाँ, लेकिन वह गंगा भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म और दिव्य है। हमारे प्राचीन महापुरुषों और संतों के अनुसार इस स्थान तक पहुँचने का कोई भौतिक मार्ग नहीं है, केवल गहन साधना, सूक्ष्म शरीर और एक ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु की कृपा से ही इस रहस्य को समझा जा सकता है। क्या आज भी ऐसे सिद्ध गुरु मौजूद हैं? यह सवाल हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में दिए गए ज्ञान की गहराइयों को चुनौती देता है। हमारे ग्रंथों में अदृश्य स्थानों और दिव्य रहस्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका वर्णन केवल गुरु की कृपा से ही समझा जा सकता है। पाताल काशी ऐसा ही एक रहस्य है। अब एक घटना की ओर चलते हैं जो इस अदृश्य पाताल काशी की ओर इशारा करती है। मैं आपके सामने 2 तथ्य प्रस्तुत करूंगा। पहला तथ्य आपको विश्वास दिलाएगा और दूसरा तथ्य आपको उस रहस्य को महसूस करने पर मजबूर कर देगा। तो आइए पहले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी के भीतर से कोई योगी प्रकट हो सकता है? यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। संत प्रेमानंद महाराज जी के अनुभव के अनुसार, आपको जो सैनपुर में गंगा किनारे जो महापुरुष के दर्शन हुए थे वो कौन थे? उन्होंने आपसे क्या उपदेश किया? बड़ी दिव्य घटना थी। दृष्टि तो खुलाई थी, देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापुरुष प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। एक रात जब वे गंगा के तट पर थोड़ी दूर विश्राम कर रहे थे, तब अचानक गंगा नदी से एक तेजस्वी योगी प्रकट हुए। उनके श्वेत वस्त्र दिव्य आभा से दमक रहे थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। वे महाराज जी के पास आए, कुछ क्षणों तक संवाद किया और फिर गंगा नदी में विलीन हो गए। यह घटना केवल एक कथा नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि गंगा नदी पर कुछ ऐसे दिव्य योगियों के दर्शन अवश्य होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि गंगा नदी से ही और गंगा तट पर ही क्यों दर्शन हो रहे हैं? अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें दूसरे तथ्य को समझना होगा और आप यकीन मानिए कि आप आगे जो यात्रा करेंगे पाताल काशी का, आप ऐसा स्वयं अनुभव करेंगे और इन्हीं रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत अनुभवों को समझने का प्रयास करते हुए मुझे अपने दादा गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद गुरुदेव जी की स्मृति आती है। जब वे अपने शिष्यों के साथ काशी में रुके हुए थे तो एक अद्भुत घटना घटी। उन दिनों गुरुदेव प्रतिदिन गंगा स्नान कर साधना करते थे। एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी उनके पास आए। गुरुदेव ने उनका स्वागत किया और अपने शिष्यों को थोड़ी दूरी पर जाने का संकेत दिया। आधे घंटे तक दोनों के बीच गहरी बातचीत हुई। बाद में गुरुदेव ने बताया कि वे सिद्ध संत सोहन बाबा थे जो पाताल काशी में रहते हैं। उन्होंने शिष्यों को समझाया, पाताल काशी एक ऐसी जगह है जहाँ साधना के उच्च स्तर पर पहुँचे योगी और संत ध्यानस्थ हैं। यह ऊपर की काशी के समान ही है, लेकिन भौतिक आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। गुरुदेव की बातें हमेशा गहन होती थी, लेकिन उनके हर शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा होता था। जब उन्होंने अपने शिष्यों से पाताल काशी के बारे में चर्चा की तो सभी में जिज्ञासा और रोमांच का भाव जाग उठा। पाताल काशी की चर्चा के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं है बल्कि एक दिव्य लोक है। वहाँ केवल
वही पहुंच सकते हैं जिनकी साधना एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच चुकी हो। गुरुदेव ने शिष्यों को बताया कि कुछ दिनों बाद वे सभी को एक विशेष साधना के माध्यम से पातालकाशी का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा, यह यात्रा भौतिक शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होगी। यह वह शरीर है जो चेतना और ध्यान के गहन स्तरों से संचालित होता है। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को इस अनुभव के लिए तैयार करने हेतु कुछ दिनों तक विशेष साधनाएं कराई। उन्होंने सभी को नियमित रूप से गंगा स्नान करने, ध्यान में बैठने और मानसिक शुद्धि के लिए मंत्र जप करने का निर्देश दिया। यह साधनाएं केवल शरीर को शांत करने के लिए नहीं थी बल्कि चेतना को उस स्तर तक ले जाने के लिए थी जहां पातालकाशी की दिव्यता को अनुभव किया जा सके। निश्चित दिन पर गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने आश्रम के मुख्य कक्ष में एकत्र किया। उन्होंने कहा, आज हम एक अनूठे अनुभव की ओर बढ़ेंगे। ध्यान रखें, यह यात्रा केवल उन लोगों के लिए है जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करेंगे। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को एक मंडल में बैठने को कहा और प्रत्येक को निर्देश दिया कि वे अपनी आंखें बंद करें और उनकी आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे कक्ष में गूंजने लगा। यह मंत्र इतना प्रभावशाली था कि सभी शिष्य एक गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर गए। जैसे ही साधना गहराई में पहुंचने लगी, गुरुदेव ने अपनी चेतना के माध्यम से शिष्यों के सूक्ष्म शरीर को सक्रिय किया। उन्होंने कहा, अब तुम अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ो। हम सब मिलकर उस दिव्य लोक की ओर बढ़ेंगे। कुछ ही क्षणों में सभी शिष्य एक अलौकिक अवस्था में पहुंच गए। वे खुद को गुरुदेव के साथ एक अद्भुत मार्ग पर चलते हुए महसूस कर रहे थे। यह मार्ग गंगा के जल के नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। वहाँ का वातावरण शांत, शीतल और ऊर्जा से भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में वे एक दूसरे लोक में पहुंच गए। यह पातालकाशी था। यहाँ का दृश्य आश्चर्यजनक था। पातालकाशी बिल्कुल ऊपर की काशी के समान ही दिखती थी, लेकिन इसकी आभा दिव्य और असामान्य थी। यहाँ की गंगा का जल चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो उसमें हजारों सूरज की रोशनी समाई हो। वहाँ के संत और योगी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे और उनकी ऊर्जा पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा, यह वही स्थान है जहाँ साधना के उच्चतम स्तर पर पहुँचे योगी आते हैं। यहाँ का हर कण ऊर्जा और ज्ञान से भरा हुआ है। गुरुदेव ने बताया कि पातालकाशी में रहने वाले सन्यासी योगी केवल अपने ध्यान और साधना के माध्यम से इस लोक और अन्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, यह स्थान हमें यह सिखाता है कि साधना केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा है। यह हर व्यक्ति अपनी चेतना के माध्यम से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। जब यात्रा पूरी हुई तो गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने सूक्ष्म शरीर से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिष्यों को चेतना की सामान्य अवस्था में लौटने का निर्देश दिया। जब सभी शिष्य अपनी साधारण चेतना में लौटे तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। हर शिष्य ने इस अनुभव को जीवन का सबसे अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने पातालकाशी के दर्शन से उन्हें न केवल एक दृष्टिकोण मिला बल्कि यह भी समझ आया कि साधना और ध्यान की शक्ति कितनी महान है। गुरुदेव ने अंत में कहा, याद रखो, यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। इसे अपनी जीवन में उतारो, अपनी साधना को गहरा करो और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। यही एक सच्चे साधक का कर्तव्य है। पातालकाशी की यह यात्रा गुरुदेव और उनके शिष्यों के जीवन का वह क्षण बन गई जिसने उन्हें आत्मिक उन्नति और ब्रह्मांडीय सत्य को समझने का मार्ग दिखाया। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो या सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह अनमोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे अगले वीडियो में हम आपको और भी अद्भुत रहस्यों और साधनाओं के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए इस सफर का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।